का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली है। भारत कुमार के नाम से उन्हें खास पहचान मिली थी। ये बड़ी खबर और एक दुखद खबर। मशहूर अभिनेता मनोज कुमार आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली है। भारत कुमार से उन्हें खास पहचान मिली। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये बड़ी खबर। एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक रहे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना बखूबी काम किया और अपना कार्य जो है वो ईमानदारी के साथ निभाया। चैत्र नवरात्र को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। माता के मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं, पूरे प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और देश भर के मंदिरों से तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि आज छठा नवरात्र है और हालांकि छठा नवरात्र है क्योंकि दूसरा और तीसरा जो नवरात्र है वो एक ही दिन रहा और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आज 7वां नवरात्र और कल अष्टमी यानी कि कन्या पूजन किया जाएगा। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि रविवार को नवमी रहेगी। तो चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मंदिरों में श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं, पूरे प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम और कालावाली के मंदिर में, वहां से आपको माता रानी के दर्शन भी करा देते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय जुड़ गए हैं शीतला माता मंदिर से दर्शन कराने के लिए और कालावाली से हमारे संवाददाता जुड़े हैं कृष्ण जिंदल। सबसे पहले संजय आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप हर रोज माता रानी के दर्शन भी कराते हैं। इस वक्त आप शीतला माता मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप माता रानी के दर्शन कराइए, क्योंकि आज का जो दिन है वो काफी ज्यादा विशेष भी है। 7वां दिन है आज और माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी थी और आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि की स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आज के दिन माँ शीतला का जो दरबार है वो भव्य तरीके से नीले कलर के फूलों से यहाँ सजाया गया है। तो वहीं पर माँ शीतला के दिव्य जो श्रृंगार है, भव्य जो श्रृंगार है वो किया गया है। जिस तरीके से माँ को आज गोल्डन कलर के जो है वस्त्र जो है वो धारण कराया गया, साथ ही साथ विशेष जो श्रृंगार है माँ शीतला का किया गया और लगातार नीले फूलों से जो थीम है उससे मंदिर को सजाया गया और प्रतिदिन माँ शीतला के दरबार में अलग अलग जो थीम है उस पर जो मंदिर सजाया जा रहा है और लगातार जो भक्तों की संख्या है माँ शीतला के दरबार में बढ़ती जा रही है। अभी तक की बात करूँ तो 7 से 8 लाख जो श्रद्धालु हैं माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं और लगातार ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से कल अष्टमी और नवमी है तो लाजमी है कि कल और परसों में जो भक्तों की भीड़ है मंदिर में वो और अधिक जो है देखने को मिलेगी और माना यही जा रहा है कि 10 से 15 लाख जो श्रद्धालु हैं तमाम नवरात्रों के अंदर मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में मंदिर प्रशासन के द्वारा तमाम जो इंतजामात हैं वो भी मंदिर प्रांगण में किए गए। किसी भी भक्त को कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो इंतजामात हैं, जो व्यवस्थाएं हैं
मंदिर प्रशासन के द्वारा पहले ही कर ली गई थी। कुछ जो लोग यहाँ माता मंदिर पहुंच रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा कि आखिरकार कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या मान्यता है, कहाँ से आए? द्वारका से। क्या मान्यता है मां शीतला की, कब से आ रहे हैं? हम पहली बार आए हैं। हाँ, बड़ी मान्यता सुनकर आए हैं। हमारे एक रिश्तेदार ने बताया यहाँ पर जाने पर मान्यता पूरी हो जाती है। कहाँ से आए आप? मैं इंदरगढ़ से। क्या मान्यता है मां शीतला की? भव्य मान्यता। क्या कहना चाहिए? आपको 10 जमा कर। किस तरीके से व्रत रखते हैं मां शीतला की? हाँ, जमा कर। हाँ, तो बिल्कुल साधना, तमाम जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो मां शीतला के दरबार में पहुंच रहे हैं और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि जिस तरीके से मां शीतला के एकमात्र दर्शन करने से ही तमाम जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती है। पंडित जी से भी मैं जान लेता हूं कि आज के दिन की क्या विशेषता है, किस तरीके से मां के 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्या विशेषता है, किस तरीके से मां को प्रसन्न किया जाना चाहिए। पंडित जी, 7वां नवरात्र है, मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, क्या विशेषता है, क्या महत्व, किस तरीके से मां के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाए? सभी को जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन और 7वां नवरात्रा मनाया जा रहा है माँ कालरात्रि के रूप में। हमने पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की, क्योंकि नवरात्रों में 9 दुर्गाओं की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि। आज 7वां नवरात्र है, तो माँ कालरात्रि, जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, काल का नाश करने वाली माता। जो भी श्रद्धालु माँ कालरात्रि की श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है, वह माँ कालरात्रि उन श्रद्धालुओं के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है, अंधकार को दूर करती है और जीवन में उजियाला प्राप्त होता है उस श्रद्धालु को। और माँ कालरात्रि की पूजा करने से श्रद्धालुओं के यहाँ सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, चाहे वह चोर का भय हो, चाहे वह जंतु का भय हो, चाहे वह अग्नि का भय हो, चाहे वह रात्रि का भय हो, चाहे वह शत्रु का भय हो। माँ कालरात्रि की जहाँ भी पूजा की जाती है, वहाँ पे डाकनी, साकनी, पिशाचनी इत्यादि सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। माता जी का नाम स्मरण करने मात्र से इस प्रकार की बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। और कालरात्रि माता की जो भी श्रद्धालु गुड़ से निर्मित हलवे से भोग लगाकर श्रद्धा से लाल पुष्प अर्पित करके पूजा करता है, माँ उसको अभय वर प्रदान करती है, उसके सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। चाहे वह रोग, उनको व्याधि हो, रोगों का भी माता नाश करती है और व्यक्ति को सुख शांति प्रदान करती है। कौन से मंत्र का पंडित जी जाप करें और जो लोग अपने ट्रैवल करते हुए भी माँ के पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें? श्रद्धालु जो भी कहीं भी हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ओम श्री काल रात्रि नमः इस मंत्र का भी जप कर सकता है। जय त्वम चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते, इस मंत्र का भी श्रद्धालु जाप कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के जप करने से माँ प्रसन्न होगी और व्यक्ति को अभय वर प्रदान करेगी। पंडित जी, अभी तक कितने जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन माँ शीतला के दर्शन कर चुके हैं? शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नवरात्रि का पावन पर्व चला हुआ है। माँ आदिशक्ति सभी भक्तों का कल्याण करती है। शीतला माता मंदिर की बात करते हैं, शीतला माता मंदिर में अभी तक करीब 5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालु अभी दर्शन करने के लिए आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि श्रद्धालुओं की कैसे लाइन लगी हुई है। और माँ सभी भक्तों का कल्याण करती है, सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। सभी श्रद्धालु जिनके यहाँ बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे उसके लिए बच्चा बोलता ना हो, चाहे उसको कम सुनाई देता हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, व्याधि हो, उसको दूर करती है माँ। शीतला माता की विशेष रूप से पूजा रोगों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है। बिल्कुल साधना, जिस तरीके से पंडित जी ने भी बताया कि तमाम जो भक्त हैं आज के दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भय से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ कोई भी रोग हो शारीरिक, उससे भी कहीं ना कहीं उनको छुटकारा मिलता है। जी बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं, कालावाली से कृष्ण भी लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए आज 7वां नवरात्र है और माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार जातक पहुंच रहे हैं। 7वें नवरात्र में जिस तरह से मां दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा किस प्रकार से की जा रही है?
जी बिल्कुल, आज हम खड़े हैं कालापाली के प्राचीन शिव दुर्गा मंदिर के अंदर, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर और प्राचीन मंदिर है। उस तरीके से जहाँ पर नवरात्रों को लेकर मंदिर में तैयारियां की गई थी, मंदिर को सजाया गया था, डेकोरेशन करवाई गई थी। और वहीं हम मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मेरी माँ के नाम से सेल्फी स्टैंड भी बनाया गया था। सुबह जो श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कहीं वो माता की जो सेल्फी स्टैंड बनाया गया, वहाँ पे मंदिर में आके सेल्फी लेते हैं और जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि नवरात्रे चल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर छाए रहे और उस तरीके से माता की पूजा भी करते रहे, माता का नाम भी देते रहे। उस तरीके से आज जो नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों का जो समापन की ओर है, वह 7वां नवरात्र है और माँ कालरात्रि माँ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कालरात्रि माँ की पूजा करने से जो बुरी शक्तियां वो दूर होती है, भय दूर होता है और उस तरीके से काल मृत्यु जैसे जो भी वो है वो मुक्त, उनसे मुक्त हो जाता है। और श्रद्धालु जो सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं और इसी तरीके से रात को भी इस मंदिर के अंदर जागरण किया जाता है और पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं द्वारा बच्चे भी रखे जा रहे हैं और श्रद्धालु सुबह से ही इस मंदिर में आके पूजा अर्चना करते हैं और अपने मनोकामना पूरी करते हैं। वह पूरा रात करते हैं और मनोकामना उनकी पूरी नहीं होती है। उनको इस मंदिर से आते हैं, दूर दराज से लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और डेली सैकड़ों हजारों की संख्या में सुबह 5 बजे से इस मंदिर में लोग श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो जाते हैं और उसी तरीके से रात को जब जागरण होता है तो हजारों की संख्या में जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसी तरीके से प्रशासन द्वारा भी जहाँ पर प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं नजर आता है, क्योंकि जो महिला श्रद्धालु है उनकी खास सुरक्षा के लिए राइडर लगाए गए हैं और महिला पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सड़कों पर सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखा गया है। इस मंदिर के अंदर जो कालामाली के एसडी में श्रेष्ठ वो भी लगातार आते रहते हैं और मंदिर का समय समय पर निरीक्षण करते हैं, क्योंकि जब मंदिर में श्रद्धालु करते हैं उन्होंने स्पेशल तौर पर नगर पालिका को बोल रखा है कि सड़कों पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं वो गंदगी बीच में से निकल कर नहाए, मंदिर को साफ सुथरा रखे और मंदिर का जो एरिया है, मंदिर के आसपास के एरिया वो कहीं ना कहीं स्वच्छ होना चाहिए और वहाँ कोई कचरा या गंदगी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास। करनाल से महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं लगातार, महेंद्र सिंह से भी जान लेते हैं। महेंद्र सिंह इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं और ये भी बताइए कि 7वें नवरात्र के दिन किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, 7वें स्वरूप की पूजा किस प्रकार से की जा रही है? जी बिल्कुल साधना, देखिए मैं करनाल जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूँ और इस मंदिर को लेकर गहरी आस्था है क्षेत्र के लोगों में और यही वजह रहती है कि नवरात्रों के 9 दिन यहाँ भारी भीड़ जो है भक्तों की उमड़ती है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया, आज 7वां नवरात्र है। मेरे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं आचार्य मणि प्रसाद गौतम, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ आज माँ का स्वरूप है, किस तरह की महिमा है और किस तरह से आज पूजन अर्चन जो है वो किया जा रहा है। आचार्य जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज माँ के किस स्वरूप की आराधना जो है भक्त कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? वैसे तो सभी क्षेत्रवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए जय माता दी, जय माता दी और आपकी टीम के लिए भी जय माता दी, जय माता दी। देखो, कहते हैं कि 7वें दिन जो है कालरात्रि की महापूजन अर्चन बंदन करते हैं और वही उपासना आराधना चल रही है जो काल की गति को भी नियंत्रण रखती हैं। ऐसी माँ परम्बा जगदम्बा जो कल सुधारती हैं, जो काल को भी अपने वश में करती हैं, ऐसी माँ परम्बा जगदम्बा श्री कालरात्रि मैया की उपासना आराधना हम सभी लोग और भक्त लोग कर रहे हैं और माँ को श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। कहते हैं कि श्रीफल अर्पण करने का अर्थ यही है कि अभिमान रूपी, अहंकार रूपी हम अपनी जो है बलि समर्पित कर रहे हैं माँ को। कि कहते हैं आराधना उपासना में अहंकार अभिमान ये बाधक है और श्रीफल का मतलब एक ये भी है कि हे माँ, ये हम आपको श्रीफल भेंट कर रहे हैं, इसको आप अर्पण कीजिए और जो भी हमने पूजन किया है, अर्चन बंदन किया है, उसका हमें फल दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो आचार्य जी, हमने देखा मंदिर के बाहर भी बड़ी लंबी कतारें हैं जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कल भी इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। तो क्या कुछ व्यवस्था है कि यहाँ मंदिर में किसी तरह की दिक्कत जो है, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको ना हो? देखो, वैसे तो पूरा प्रयास यही रहता है कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और कार्यकर्ता दुरुस्त हैं। जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं वो भी अपने आप में एक दुरुस्त हैं और दूसरी एक बात है, प्रयास उनका यही रहता है कि बाकी सेवा तो है ही है, श्रद्धालु की सेवा भी बहुत जरूरी है। इसलिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए दुरुस्त व्यवस्था करते हैं।
तो आज दिन भर किस तरह से पूजन अर्चन होगा मां कालरात्रि के स्वरूप का? देखो, वैसे तो आप पूजन अर्चन की विधि वही है, भोग प्रसाद की थोड़ी विधि परिवर्तन हो जाती है, जैसे आराधना उपासना। और आज एक विशेष और बात है कि आवरण पूजा मां की होती है। काल रात्रि में आवरण पूजा होती है, और जैसे 4 महारात्रि बताई गई, जैसे दीपावली की रात्रि और श्री कृष्ण जन्म की रात्रि, शिवरात्रि और ये काल रात्रि। तो काल रात्रि में भी बहुत सिद्धि योगी लोग करते हैं, और कहते हैं जो कई साल लग जाते हैं और वो सिद्धि हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अंतःकरण से निर्मल भाव से विधि विधान से जो आज रात्रि में पूजन अर्चन वंदन करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है, माँ की कृपा होती है, इसमें कोई संशय नहीं। और लोग हवन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं और अनंत माँ की कृपा पाते हैं। तो बिल्कुल साधना, देखिए आचार्य जी ने कितने सरल शब्दों में बताया कि आज के दिन का क्या महत्व है। कालरात्रि स्वरूप की आराधना आज की जा रही है, और साल भर में जो 4 रात्रियां जिनको महत्वपूर्ण माना जाता है आराधना की दृष्टि से, उनमें आज का दिन विशेष है, और रात्रि में भी आज मां दुर्गा के स्वरूप की आराधना की जाएगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, आवाज पहुंच पा रही है? संजय, देखिए आज अगर सप्तमी है, काल रात्रि मां की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है, तो देखा जाए तो कल अष्टमी है और परसों नवमी है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का एक विशेष ही महत्व रहता है। क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं कन्या पूजन को लेकर? और पंडित जी से भी जानने का प्रयास कीजिए कि कन्या पूजन किस तरह से किया जाएगा इस बार। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से कल अष्टमी और परसों नवमी है, तो जिस तरीके से मान्यता है कि कुछ जो हम बात करें लोगों में अष्टमी पूजन होती है तो कुछ में नवमी पूजन होती है, और कंजक जो पूजन है वो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो उसी के साथ साथ 9 कंजकों को बैठाकर उनका जो है चरण पादुका धोई जाती है और उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है। और ऐसे में माना जाता है कि माँ के 9 स्वरूपों को उस दिन खाना खिलाकर अपने तमाम 9 दिनों का जो व्रत उपवास रखे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो फल की प्राप्ति है वो होती है, और उसके बाद जो उपवास है वो खोला जाता है। और पंडित जी से भी जानता हूँ कि अष्टमी और नवमी के दिन क्या विशेष रहने वाले हैं। पंडित जी, कल अष्टमी है, परसों नवमी है, किस तरीके से अष्टमी और नवमी का महत्व है, किस तरीके से कंजक पूजन किया जाना चाहिए, क्या विशेषता है? बात करते हैं तिथि के बारे में, तो अब की दफे नवरात्रा एक कम होने की वजह से कल अष्टमी मनाई जाएगी और परसों नवमी। जिन श्रद्धालुओं के यहाँ, जिन भी भक्तों के यहाँ अष्टमी को कंजकों की पूजा की जाती है वो कल कंजक पूजा कर सकता है, और जिनके यहाँ नवमी को कंजकों की पूजा की जाती है वो कर सकता है। कल कंजक पूजा की विधि इस प्रकार है, माता रानी की सुबह जैसे हम रोजाना नित्य प्रति पूजा करते हैं उसी तरह से हम माता रानी की पूजा करके और अपने घर में छोले हलवे का भोग बनाएं, माता जी को भोग लगाएं, और साथ में कन्या पूजन करें, कन्याओं को बैठाकर उनके पग धुलाई करें, उनको तिलक लगाएं, उनको सुंदर सुंदर चुन्नी उड़ाएं, और उसके बाद उनको माता जी के स्वरूप में मानकर उनको जो भी हमने जो प्रसाद माता जी को भोग लगाया था उस प्रसाद को माता जी का प्रसाद समझकर उनको खिलाएं, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माँ आप ये प्रसाद ग्रहण करें और अपने बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह से माता जी कन्याओं को भोजन कराकर और माता से क्षमा प्रार्थना करके व्यक्ति को अपने व्रत का पारायण करना चाहिए। और इसी तरह से नवमी को भी जिन भी भक्तों के यहाँ नवमी की पूजा की जाती है वो भी इसी तरह से कन्याओं की पूजा करें। जय माता दी। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से साधना पंडित जी संजय, देखिए एक सवाल यहाँ पर पंडित जी से ये भी कीजिए कि क्या नवमी और अष्टमी के दिन क्या शीतला माता मंदिर में भी कन्या पूजन जो है वो किया जाएगा? जी बिल्कुल, शीतला माता की मैं बात करूं तो शीतला माता मंदिर के अंदर नवमी के दिन जो है कंजक पूजन होता है, जो विशाल जो हवन यज्ञ वो किया जाता है। तमाम जो भक्त और श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो अपने नाम की आहुति भी यहाँ डालते हैं, और नवमी के दिन माँ शीतला के दरबार में जो है कंजक पूजन होता है और 9 के 9 माँ के स्वरूप की जो है पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, फिर मंदिर में जो भी पुजारी हैं वो अपना उपवास खोलते हैं। पहले माँ के 9 स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जो भी भोग माँ को लगाया है वो उनके बाद तमाम जो कन्या है उनको वो भोग लगाया जाता है, और उसके बाद अपना जो उपवास है व्रत है वो तमाम लोग मंदिर प्रांगण में खोलते हैं, और उसके
उसके बाद अपने जो दिनचर्या है वो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा, नजर आपने बनाई हुई है और लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं माता रानी के दर्शन कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृष्ण और साथ ही महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं। कृष्ण, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए अष्टमी और नवमी के दिन काफी ज्यादा विशेष महत्व इसलिए भी रह जाता है क्योंकि कन्या पूजन होता है। तो कन्या पूजन को लेकर वहां पर किस तरह की तैयारी कालावाली में? कृष्ण जी, कन्या पूजन को लेकर भी लोगों की तैयारियां जो है वो तो पूरी कर ली है, क्योंकि यहाँ पर जो आज सातवां नवरात्रा और उसी तरीके से कल अष्टमी और उसके बाद नवमी है और अष्टमी और नवमी को दोनों दिन जो कन्या पूजन किया जाएगा। वैसे तो आमतौर पर जो ज्यादा श्रद्धालु लोग अपने घरों के अंदर ही पूजा अर्चना करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कुछ श्रद्धालु रहते हैं और मंदिर कमेटी की तरफ से भी जो मंदिर के अंदर भी कन्या पूजन किया जाएगा, उस तरीके से जो हमारे साथ कुछ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कि नगर पालिका के अधिकारी भी है, वो भी हर रोज नवरात्रों पर पूजा करने के लिए आते हैं। आज मंदिर में पहुंचे हुए किस तरीके की पूजा की है? जी, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यह प्राचीन दुर्गा मंदिर कालावाड़ी में आस्था का मुख्य केंद्र है और यहाँ पे पूरे शहर से सभी प्रकार के लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का यहाँ पे तांता लगा रहता है और यहाँ पे जो भी आता है, जो भी मन्नत मांगी जाती है, उनकी सभी मुरादें पूरी करती है माता। जी बिल्कुल, इसी तरीके से अपने साथ और भी श्रद्धालु जो कि हर रोज मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करने के लिए जहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनको आस्था है कि मंदिर में आने से उनकी जो मन्नतें हैं पूरी भी होती है। आज मंदिर में पहुंचे हो पूजा अर्चना करने के लिए, क्या किस तरीके की पूजा की गई है और किस तरीके का आपको मोड है? आज ही हम यहाँ मंदिर प्राचीन मंदिर है दुर्गा माता का, इसमें नित्य प्रतिदिन हम आते हैं और इसकी शोभा मंदिर की और इसका प्रांगण और यहाँ की व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और माँ देवी का जो प्राचीन मंदिर है, ये इसकी भव्य शोभा हमारे मन को इतनी भाती है कि हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। और आज जो माता का 7वां नवरात्रा है, माता कालरात्रि का, ऐसा मानना है कि माता ने इस समय इस दिन रक्तबीज है शुम्भ का जो दैत्य था उसका जो है वध किया, उद्धार किया और माता रानी ने यहाँ इस तरह से सभी के मतलब उद्धार के लिए माता रानी की श्रद्धा की जाती है। दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु और सबको इस पावन और माता रानी के चरणों में सबको नमन और सबको इसलिए किसान आप पुजारी से बात करेंगे जी। बिल्कुल कृष्ण, मैं लौटूंगी आपके पास, पुजारी जी से भी आप बातचीत कीजिए, उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि को लेकर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं। नवमी को लेकर मंदिर की कमेटी की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए और जहाँ पर जो कन्या पूजा है किस तरीके की व्यवस्था की गई है? अष्टमी और नवमी को लेकर यहाँ पर सजावट की जा रही है और भंडारे की तैयारी की जा रही है। सुबह से भंडारा चालू हो जाएगा और संध्या शाम तक चलेगा और कन्या पूजन भी किया जाएगा। मंदिर कमेटी की तरफ से हर रोज शाम को नगर अपने कीर्तन किया जाता है, जागरण किया जाता है और किस तरीके की जहाँ पर व्यवस्था होती है? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पे पुलिस के आदमी आते हैं और बहुत संख्या में भीड़ होती है और कन्या पूजन करके कन्याओं को खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। जो आज कालरात्रि माँ की पूजा की जा रही है वो किससे, उसका क्या मतलब है? आज 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि के स्वरूप का है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए, पंच उपचार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ को लाल रंग का गुड़हल या गुलाब का पुष्प अर्पित करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो पुजारी से मंदिर के उन्होंने बताया विस्तार से किस तरीके की जो 7वां नवरात्रा है माँ कालरात्रि का जो पूजन किया जाता है। बिल्कुल कृष्ण, आप बने रहिए हमारे साथ, महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए, उनसे भी जान लेते हैं कि अष्टमी और नवमी को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। महेंद्र सिंह, देखिए सप्तमी तिथि है आज, हालांकि जिस तरह से आप भी जानते हैं कि माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि अष्टमी और नवमी को लेकर क्या कुछ तैयारियां मंदिर में की गई हैं। महेंद्र सिंह। बिल्कुल साधना, देखिए जहाँ सप्तमी है, जो इस तरह से भक्त आज माँ के कालरात्रि स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, कल अष्टमी का दिन होगा
और मैं जिस समय यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ प्राचीन देवी मंदिर है और यहाँ की गहरी मान्यता तो ऐसे में सप्तमी अष्टमी को यहाँ पर एक बड़ा मेला भी आयोजित होता है और हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी जब पुजारी जी हमारे साथ जुड़े थे तो हमने भी उनसे यही सवाल किया था कि क्या कुछ व्यवस्था रहेगी। आज भी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कल ये संख्या बढ़ने वाली है, तो उसको लेकर कैसे क्या कुछ इंतजाम रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से भक्तों की एंट्री और उनकी मंदिर में दाखिले को लेकर किस तरह से अलग अलग लाइनें की व्यवस्था की गई है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शनों में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं बात करें कि कल का पूजन अर्चन किस तरह से होगा, वो भी जानकारी जो है पुजारी जी ने हमें दी थी कि किस तरह से कल सबसे पहले जो है कन्या पूजन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ा परिसर है मंदिर का और इस मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में कन्याएं जो है विराजमान होती है और उनका पूजन किया जाता है। इसी तरह की जो रामनवमी के दिन जो है राम जो है उनका जलाभिषेक किया जाएगा भगवान श्री राम का और उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि कल जो है संख्या बड़ी ज्यादा रहने वाली है, उसको लेकर कुछ जो है अतिरिक्त प्रबंध मंदिर परिसर में किए गए हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए, आप नजर भी लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी हम आपसे लेंगे और इसी के साथ ही तमाम दर्शकों को आपने माता रानी के दर्शन कराए हैं। कृष्ण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, माता के मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। रुके छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।